ये साल था 1992 का, जहां लिटिल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में दस्तक दे चुके थे। हालांकि तब सचिन को टीम में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। यही कारण था कि दुनिया अभी तक इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि सचिन तेंदुलकर आखिर चीज क्या है। तब भारतीय टीम वर्ल्ड कप का एक बड़ा मुकाबला पाकिस्तान के साथ खेलने वाली थी और उस मैच के लिए सचिन को भी भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन इस मैच से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी सचिन का कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा रहे थे। एक तो सचिन की उम्र कम, ऊपर से शरीर दुबला पतला और हाइट भी कुछ खास नहीं। तब पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा सचिन को लेकर यहाँ तक कह दिया जाता है, क्या भारत में खिलाड़ियों की कमी हो गई है जो अब हमें बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान के इस बड़बोलेपन और घमंड की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनकी टीम में वसीम अकरम और इमरान खान जैसे घातक गेंदबाज थे, जो अपनी तेज गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को दहशत में रखा करते थे। लेकिन आज मामला कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि आज वसीम अकरम के सामने था एक 16 साल का लड़का, और यही 16 साल का लड़का इमरान खान का भी घमंड तोड़ने वाला था। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस धमाकेदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि एक बार फिर से भारतीय टीम पाकिस्तान का घमंड तोड़े, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। साथ ही कमेंट में जय हिंद भी जरूर लिखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के मैदान पर शुरू होता है, जहां भारतीय टीम की पहले बल्लेबाजी आती है और अजय जडेजा के साथ के श्रीकांत भारतीय पारी का आगाज करते हैं। जहां पहले ओवर में ही वसीम अकरम की एक शानदार गेंद पर श्रीकांत आउट होते होते बाल बाल बचते हैं। गेंद अंदरूनी किनारा लेते हुए विकेट को मिस करती है। गेंद जब तक फील्ड होकर आती, दोनों बल्लेबाज 2 रन पूरे कर चुके थे। वसीम अकरम की तेज गेंदबाजी के सामने भारतीय ओपनर थोड़े असहज दिख रहे थे। यहाँ अगले ही पल के श्रीकांत को एक और जीवनदान मिलता है। पाकिस्तानी विकेटकीपर मोइन खान के हाथों से कैच ड्रॉप हो जाता है और भाग्य से के श्रीकांत क्रीज पर अभी भी बरकरार थे। पहले 5 ओवर के खेल तक भारतीय टीम के खाते में महज 13 रन ही आए थे। वसीम अकरम, इमरान खान और आकिब जावेद शुरुआत से ही काफी घातक गेंदबाजी कर रहे थे। श्रीकांत और जडेजा के लिए रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। यही कारण था कि 9 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद भी भारत के खाते में महज 24 रन ही जुड़े थे। इस दबाव का परिणाम ये होता है कि 10वें ओवर में के श्रीकांत 49 गेंदों में मात्र 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 25 के स्कोर पर श्रीकांत के रूप में भारत को पहला झटका लग जाता है। श्रीकांत के जाने के बाद मैदान पर जडेजा का साथ देने और भारतीय पारी को संभालने खुद कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जहां अजहरुद्दीन भी रनआउट होते होते बाल बाल बचते हैं। जरा सोचिए, यहाँ 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था, लेकिन अभी भी भारतीय फैंस की आंखें एक चौका देखने के लिए तरस रही थीं। लेकिन 14वें ओवर में इमरान खान की गेंद पर अजहरुद्दीन ने बेहतरीन ड्राइव लगाया और भारतीय पारी का पहला चौका स्कोर बोर्ड पर दर्ज हो गया। उस परिस्थिति में भारतीय टीम को सिर्फ एक छोटे से मोमेंटम की जरूरत थी, जिसे अजहरुद्दीन ने चौका लगाकर हासिल कर लिया था। फिर क्या था, अगले ओवर में जब इमरान खान फिर से गेंदबाजी करने आए तो फिर से अजहरुद्दीन ने इमरान खान को रडार पर लिया और जड़ दिया एक और बेहतरीन चौका। और फिर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर जडेजा के इस सिंगल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोरबोर्ड पर 50 रन लग चुके थे। लेकिन अब वक्त हो चला था भारतीय टीम को अपना गियर शिफ्ट करने का। अजहरुद्दीन और जडेजा टीम इंडिया की रणगति को रफ्तार देने का मूड बना चुके थे और फिर शुरू होता है पाकिस्तानी गेंदबाजों पर काउंटर अटैक। 24 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 1 विकेट खोकर 86 रन बना लिए थे। लेकिन तभी 25वें ओवर में कट शॉट लगाने के प्रयास में अजहरुद्दीन मोइन खान के हाथों में कैच दे बैठते हैं और 32 रन बनाकर भारतीय कप्तान अब पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। अजहरुद्दीन का विकेट लेकर पाकिस्तान की टीम एक बार फिर मैच में वापसी कर चुकी थी। लेकिन यहाँ से आगे भारतीय टीम का मोर्चा अजय जडेजा के साथ मिलकर विनोद कांबली ने संभाला। अजय और कांबली ने मिलकर काफी हद तक भारतीय पारी को संभाल लिया था। लेकिन फिर जडेजा जो सेट हो चुके थे, 28वें ओवर की आखिरी गेंद पर वसीम हैदर की गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कैच की अपील की, लेकिन अंपायर को ठीक से दिखाई नहीं दिया कि कैच सही तरीके से लिया गया है या नहीं, और न ही उस समय आज जैसी कोई तकनीक मौजूद थी। इसलिए सिर्फ फील्डर के कहने पर ही अंपायर ने जडेजा को आउट करार दे दिया। जडेजा का विकेट भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। 46 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर जडेजा पवेलियन वापस जा चुके थे और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन तभी टीम इंडिया के संकट की इस घड़ी में मैदान पर दस्तक देता है एक 16 साल का युवा लड़का, जो आज मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर है और जिसे दुनिया क्रिकेट का भगवान मानती है। हालांकि तब पाकिस्तानी खिलाड़ी सचिन के दुबले पतले शरीर को देखकर उन्हें काफी हल्के में ले रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था
यहाँ से आने वाला हर एक पल पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सबक बनने वाला था। कामली के साथ मिलकर सचिन ने भारतीय पारी को फिर से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। सचिन के लिए अब वक्त की वो घड़ी आ चुकी थी जब पाकिस्तानी गेंदबाजों को उनकी ही भाषा में जवाब देना शुरू किया जाए। फिर क्या था, सचिन ने दिखाया अपने बाजुओं का दम और गेंद को सीमा रेखा के पार भेजते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोलने का ऐलान भी शुरू कर दिया। लेकिन दुख की बात यह होती है कि दूसरी छोर पर सचिन का साथ दे रहे कामली भी मैदान पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। 41 गेंदों पर 24 रन बनाकर विनोद कामली भी पवेलियन वापस लौट जाते हैं। यहाँ से भारतीय टीम आगे के प्लान के बारे में कुछ सोच पाती उससे पहले ही पहली गेंद पर संजय मांजरेकर भी बिना खाता खोले अपना विकेट फेंक कर चलते बनते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ पाकिस्तान की आवाम भी जीत के जश्न में डूब चुकी थी, क्योंकि उन सबको तब ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से भारतीय टीम 120 से 130 रन के अंदर ही सिमट जाएगी। लेकिन तभी सचिन का साथ देने मैदान पर आते हैं कपिल देव, और कपिल देव ने बिना कोई वक्त गवाए आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना भी शुरू कर दिया था। कपिल देव और सचिन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड, जो कछुए की गति से चल रहा था, अब खरगोश बनकर छलांग लगाने लगा था। और फिर देखते ही देखते सचिन ने अपने 50 रन भी यहाँ पर पूरे कर लिए थे। हालांकि कपिल देव तो 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर सचिन अंत तक क्रीज पर नाबाद डटे रहे। उन्होंने उस मुश्किल पिच पर भी 54 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसके दम पर भारत ने पाकिस्तान के सामने 217 रनों का एक सम्मानजनक लक्ष्य रखा। अब यहाँ बारी थी टीम इंडिया के गेंदबाजों की अपना दमखम दिखाने की, जहाँ सबसे पहला वार कपिल देव ने किया। उन्होंने इंजमाम उल हक को मात्र 2 रनों पर ही आउट करके पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया। इंजमाम उल हक का विकेट खोकर पाकिस्तान सदमे में आ चुका था। पाकिस्तान इस सदमे से निकलने का कोई प्रयास करता उससे पहले ही अगला वार मनोज प्रभाकर ने किया। उन्होंने जाहिद फजल को मोहन के हाथों कैच करवाकर 17 रनों पर ही पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया था। लेकिन फिर यहाँ से आगे आमिर सोहेल पाकिस्तान के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और देखते ही देखते अर्धशतक भी ठोक देते हैं। लेकिन फिर गेंदबाजी में उनका सामना होता है सचिन तेंदुलकर से। सचिन ने आमिर सोहेल को कैच करवाकर मानो पाकिस्तान की उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया था। यहाँ से आगे भी भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पूरी तरह अपने शिकंजे में जकड़े रखा। भारतीय गेंदबाजों के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की सारी हेकड़ी निकल जाती है और 173 रनों तक जाते जाते पाकिस्तान की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। इस तरह सिडनी के एससीजी मैदान पर पाकिस्तान को 43 रनों से धूल चटा देने वाली टीम इंडिया की इस विजय गाथा के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा, और क्रिकेट की ऐसी ही रोमांचक मैचों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।